नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और रोजाना की तरह जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा लेकर एफएम न्यूज के माध्यम से आप सभी के सामने हाजिर हूं। और आज बात करेंगे महंगाई की। जी हां, महंगाई का एक नहीं डबल अटैक एक बार फिर आम जनता को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे थे, वहीं सीएनजी और पीएनजी के दाम भी फिर बढ़े हैं, जिससे कि आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। महिलाओं का बजट बिगड़ गया है, तो टैक्सी चालक या फिर ऑटो चालक की बात करें तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिन्हें हम रोजाना सवारी को लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, वो किराए में इजाफा करने नहीं दे रहे, रेट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से उनकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तो सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और इससे पहले 31 मार्च को भी इनके दाम बढ़े थे। बात आगरा की करें तो यहां पर जिस तरह से अब लोगों को महंगाई का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है, 86 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम से सीएनजी और 47 रुपए एससीएम के भाव से लोगों को अब मिलेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और शनिवार की सुबह यानी आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं। बीते 24 दिन की बात करें तो सीएनजी पर करीब 14 रुपए 3 पैसे और पीएनजी पर 8 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे 22,000 वाहन स्वामियों और 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ गया है। ग्रीन गैस लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विनय भारद्वाज ने बताया कि सीएनजी की पहली कीमत 83 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम थी, और अब इसके दाम 86 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम है। पीएनजी वो भी पीछे नहीं, 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 47 रुपए प्रति एससीएम हो गई है, और इससे पहले 45 रुपए ये थी। बीते महीने 30 मार्च को सीएनजी की कीमत 72 रुपए 50 पैसे और पीएनजी की कीमत 38 रुपए 50 पैसे थी, और शनिवार की सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हुई हैं। जिले में 22,000 से ज्यादा सीएनजी के वाहन हैं। आगरा की अगर हम बात करें तो 24 पंपों से सीएनजी भरवाई जाती है। पीएनजी कनेक्शन की बात की जाए तो 51,000 परिवारों में कनेक्शन है। इस तरह से इन पर महंगी सीएनजी और पीएनजी की मार पड़ेगी, और इससे पहले पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। यानी महंगाई अब लोगों का पीछा छोड़ नहीं रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए या फिर पीएनजी सीएनजी की बात कर ली जाए, गैस की बात कर ली जाए, गैस सिलेंडर की, लगातार दामों में वृद्धि हो रही है। रसोई घर का बजट पूरा बिगड़ चुका है। टैक्सी चालक की बात कर लें, ऑटो चालक की बात कर लें, उनकी भी स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। हमारा कहना नहीं है, उनका कहना है। तो गृहिणियों का बजट किस तरह से बिगड़ा है, सुनवाते हैं आपको। पूरा बजट बिगड़ा हुआ है घर का भी, और जो अपर क्लास है उसको शायद फ़र्क ना पड़े, बट हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को या फिर हम लोग जो लो क्लास के लोग होते हैं, उनका सब कुछ डिस्टर्ब है सर। महंगाई किस चीज़ में नहीं है, खाने पीने की चीज़ों में नहीं है, तेल में नहीं है, रिफाइंड में नहीं है, स्कूलों की फीस में नहीं है। हर चीज़ तो महंगी है। हमारे हाथ में सैलरी बाद में आती है, हम लोग उसकी लिस्ट बना के पहले रख लेते हैं कि इतनी फीस हमें वहाँ देनी है, इतनी फीस वहाँ देनी है, इतनी फीस वहाँ देनी है। बस क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। सब्जी को लेकर क्या लगता है कि सब्जी में किस तरीके से महंगी, राशन में किस तरीके से महंगी? सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी जैसे नींबू को लीजिए। कल तक नींबू 100 रुपये किलो था, आज नींबू 280 रुपये किलो है। जो टमाटर कल 15 रुपये 20 रुपये किलो था, वो आज 30 रुपये किलो है। रिफाइंड सरसों का तेल जो कि 100-150 रुपये किलो था, तो 200-225 रुपये किलो लीटर पहुँच गया है। तो कहाँ तक बात की जाए खर्चों को लेके? क्या लगता है महंगाई अपने चरम सीमा पर है? बिल्कुल है, इससे आगे बढ़ेगी तो हम लोग ही कमर तोड़ के मार। मुझे लगता है कि एक रसोई घर का बजट अगर बिगड़ता है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से गृहिणी ही बता पाती है, जो कि बताया, जो कि सुना आपने। क्योंकि अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो रसोई घर का बजट बिगड़ जाता है, अगर पीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो रसोई घर का बजट बिगड़ जाता है, और रसोई में भरवाने वाले राशन का भी अगर उसमें दामों में वृद्धि होती है तो भी रसोई घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ये तो आपने गृहिणी के नजरिए से देखा कि किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन अगर सीएनजी के दामों में भी इसी तरह से वृद्धि हो रही है, ऑटो चालक इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एफएम न्यूज ने उनके बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझा, जाना, और आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। देखिए।
ऐसा बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है क्योंकि सीएनजी इतनी ज़्यादा बजट से ज़्यादा बाहर हो रही है और सवारी पैसा देने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, घर का बजट इसलिए बिगड़ रहा है हर चीज़ से। या तो सीएनजी के दाम कम करे सरकार या फिर सवारी का थोड़ा सा चार्ज बढ़ाए सब। ऐसा परेशानियाँ ही परेशानी होती जा रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अब 2 दिन हम लोगों ने हड़ताल भी की, मगर उसका रिजल्ट 0 है। उसके बाद में लोग कहते हैं कि जी ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, मगर पब्लिक तो मारी जा रही है सारी। और आज की डेट के अंदर आधे से ज़्यादा ऑटो वाले किराए पे चलाते हैं। 500 साढ़े 500 का खर्चा होने के बाद में क्या बचेगा और क्या ले जाएगा और क्या देगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी किसी का भी भला नहीं करा। क्या मांग करेंगे सरकार से सीएनजी के दाम? वो खुद कंगले, उनसे क्या मांगेंगे? भूखे नंगे लोगों से क्या मांगोगे बताइए। पूरी दिक्कत परेशानी है। 400 रुपये मालिक ले रहा है, केजरीवाल कुछ देख नहीं रहा, सीएनजी और बढ़ाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था ऑटो टैक्सी वाले ने, क्या कहेंगे कि ये साले ऑटो वाले ही नहीं मानते ना, सबने इकट्ठा थोड़ी ना करा था, कुछ बंदों ने करा, कुछ ने नहीं करा। क्या मांग करते हैं सरकार से? या सीएनजी कम हो जाए या किराया बढ़ जाए या ऑटो वालों को घर बिठा दो एक बार में। सीएनजी के सब दाम तो इतने हाई होते जा रहे हैं, सवारी पैसे देती ना है। किराया 500 रुपये गाड़ी का है, 400 की गैस लगती है, 900 रुपये का खर्चा है। उसके बाद में जो बच गया तो बच गया, ना बचा तो कुछ नहीं। क्या करेंगे इससे? आपके घर का किराया के बजट को अगर हम बात करें तो किस तरह से? बजट का तो किराया के मकान है सब, कितना सस्ता किराया लोगे मकान का? 400-4,000 में फिर भी पानी कमरा अलग, उसका भी निकालना, 3 बच्चे उनको भी पालना, उनका स्कूल भी देखना है। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग क्या करते हैं सरकार को? जैसे चाहिए करेगी सरकार, हमारे को हाथ में क्या है? वो तो जो भी है सब सरकार के हाथ में है, वही करेगी ना। क्या मांग करेंगे? कुछ तो मांग करेंगे सरकार? मांग क्या करेंगे? आज सरकार को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है जमाना, यहाँ दिखता होना भी रहा होगा जमाने में हो क्या रहा है। तो देखिए, जनता के बीच पहुंचकर हमने उनकी परेशानी को समझा, सुना, और हम चाहते हैं कि उनकी इन परेशानियों का समाधान सरकार भी करे, क्योंकि अगर उनके ऊपर इस तरह से बोझ बढ़ता जाएगा, सीएनजी की कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी होती रहेगी, तो सोचिए कि इस तरह का जो व्यक्ति है जो रोजाना ऑटो चलाकर या फिर टैक्सी चलाकर अपने जीवन यापन के लिए पैसे इकट्ठा करता है, और अगर इस तरह से महंगाई की मार उसे झेलनी पड़ेगी, सीधा सीधा अटैक उसकी जेब पर है। लोगों की बातों को आपने सुना, और भी हम समस्या समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, परेशानी अब से नहीं हो रही है, काफी समय से लोगों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव, अगर आपको याद हो, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद जिस तरह से महंगाई ने रफ्तार पकड़ी है, हर किसी की समस्या बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा अगर आज कोई परेशान है तो वो है मध्यम वर्गीय परिवार, या फिर रोजाना ये जो टैक्सी चालक, कैब ड्राइवर्स हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इनका कहना है कि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हम झेल नहीं पा रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, रोजाना सीएनजी के दाम हम देख रहे हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और हमने दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले कैब चालक और टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं या फिर ऑटो चालक जो है, उनकी तरफ से हड़ताल भी की गई थी। साफ कह दिया था उन्होंने कि हमारी समस्या का समाधान कीजिए, वरना हम ये हड़ताल यूं ही जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने लोगों की समस्या को समझा, जो जनता को परेशानी हो रही थी उसे समझा, और उसके बाद अपनी हड़ताल को वापस लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी समस्या को समझा नहीं जाता तो हम फिर से मजबूर होंगे हड़ताल के लिए। तो अभी जब आप करने पहुंचे इन लोगों से, तो इनका क्या रिएक्शन, क्या कुछ कहना रहा? जी नेहा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे सामने आए, तो उसके नतीजे आने के बाद से ही लगातार पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद सीएनजी के दाम ने भी रफ्तार पकड़ ली। अब लगातार सीएनजी के दाम में इजाफा हो रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो सीएनजी के दाम तकरीबन 71 रुपए पार हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने भी कहा, सच्चाई है, जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, खास तौर पर जो रोजाना की अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ऐसे लोगों के लिए ये एक जो वक्त है, बहुत बुरे वक्त के तरीके से बनकर के आया। और कहीं ना कहीं जो रोजाना जो काम करते हैं, रोजाना मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और उनके सीधे सीधे उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। खास तौर पर अगर हम बात करें, हमने जब ऑटो चालकों से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर उनके जो रोष देखने को मिला, उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए साफ कहा कि कहीं ना कहीं उनको जो दिक्कत परेशानी आ रही है, उनकी जेब पर जो असर पड़ रहा है,
वो एक बहुत बड़े दौर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार सीएनजी के दाम में कम नहीं कर रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। ऑटो चालकों ने, टैक्सी ड्राइवरों ने पीछे हड़ताल भी करी, सब्सिडी की मांग करी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अगर हम बात करें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आश्वासन के अलावा मुझे लगता है कि जनता को और कुछ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल पा रहा है। और इस बार जो हड़ताल की गई थी, आश्वासन भी नहीं मिला था। इन सभी ने खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए समझा कि लोगों को परेशानी हो रही है, जो रोजाना ट्रैवल कर रहे हैं यात्री, जिनका ऑफिस है, उन लोगों को समस्या सबसे ज्यादा हुई, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई आने जाने में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आए दिन इस तरह से ही सीएनजी के दाम बढ़ते रहेंगे, पीएनजी के दाम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बढ़ोतरी अगर दामों में होगी तो सीधा सीधा इफेक्ट होगा रोजगार पर, कामकाज पर। अगर रोजगार और कामकाज इफेक्ट करेगा तो सोचिए जरा आय कैसी होगी, आय नहीं हो पाएगी तो जीवन यापन कैसे हो पाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, जनता से जुड़ा ये अहम मुद्दा है जिसे एफएम न्यूज उठा रहा है, क्योंकि महंगाई से जुड़ी जो समस्या है वो सिर्फ वही झेल सकता है जिसके पास पैसे के कमाने के रोजगार जो हैं वो सीमित है। सीमित रोजगार में पैसा कमाना है और वो पैसा अगर इसी तरह बढ़ते सीएनजी और पीएनजी के दामों में चुकाना होगा तो बाकी जरूरतों को पूरा आखिर कैसे किया जा पाएगा। महंगाई की मार जनता झेलने को मजबूर है, आखिर सरकारें इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही हैं, ये खुद जनता का सवाल है। रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है, गृहिणियों की समस्या बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी पीएनजी के बढ़ते दाम लोगों को सता रहे हैं। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और नितिन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आप जब ऑटो चालक के बीच पहुंचे, आपने उनसे बातचीत की, देखिए आप पहले भी पहुंचे थे जब हड़ताल जारी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ठीक है हम लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, उन समस्याओं को देखते हुए अपनी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं। लेकिन अब जब फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, ऐसे में अब उनका क्या कहना है? जी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब अगर आज हमने बात करी ऑटो चालकों से भी हमने जब बात की तो ऑटो चालकों में साफ तौर पर रोष देखने को मिला। उनको न केवल उन्होंने कोई एक पर्सनल पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने हर पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक ही बात कही कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनका जो मुख्य काम होना चाहिए जनता के लिए सोचना, जनता के लिए काम करना। लेकिन जिस तरीके से महंगाई का दौर एक चल पड़ा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। ऑटो चालक नाराज दिखे और ऑटो चालकों ने साफ तौर पर कहा कि या तो इस पर जो रेट है उसमें कमी करे, सब्सिडी दे, नहीं तो फिर किराया बढ़ाने की उनको छूट दे, ताकि कम से कम वो किराया बढ़ा करके, क्योंकि अधिकतर जो ऑटो चालक है वो कहीं ना कहीं किराए पर चलाते हैं, लोगों से पहले उनको किराया देना पड़ता है, उसके बाद उनको कुछ बचत होती तो उसी पैसे को अपने घर का पालन पोषण करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन चालकों के बिल्कुल ये समस्या उनकी है जो पिछली बार भी उन्होंने कही, क्योंकि किराया वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो उनके रोजाना के लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो ऑफिसेज जाते हैं या और लोग होते हैं, उनको अगर किराया बढ़ाने की बात कही जाती है तो वो भी उसमें अग्री नहीं करते। तो ऐसे में अगर किसी को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है तो वो सबसे ज्यादा ऑटो चालक या कैब चालक है, क्योंकि वो किराए में बढ़ोतरी कर नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, तो 5 लाख मोड करना कर लो ना। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार परेशानियां तो हैं लोगों के सामने, उन परेशानियों का समाधान अभी तक निकल नहीं पा रहा है। और अगर हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, देश की राजधानी की कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑटो चालक और कैब चालक जो है उनका यही कहना है कि सरकार को हम जब भी वोट देते हैं तो सबसे बड़ा योगदान हमारा होता है। ऑटो चालक जो है एक बड़ी संख्या में उन्हें वोट देते हैं। जैसा कि पिछली बार एफएम न्यूज जब पहुंचा था बातचीत करने, तो ये एक अहम बात जो उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब जब सत्ता में सरकार आई, उन्हें जितवा दिया गया, उसके बाद जब बारी आई हमारे हित की, तो हमारे हित को साधने के लिए कोई नहीं आ रहा, हमारी परेशानी को समझने के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जनता परेशान है, लाचार है, तो इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? महंगाई ने इनकी परेशानी, इनकी टेंशन बढ़ा रखी है, रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते बढ़ते अब सीएनजी पीएनजी के दामों में जो इजाफा हो रहा है उससे जनता अस्त व्यस्त हो चुकी है, पूरी तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई से कह सकते हैं हाहाकार मचा हुआ है। और जनता अब ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। हमारे संवाददाता नितिन गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। नितिन, आप गृहिणियों के बीच पहुंचे,
आपने ये पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किस तरह से घर का बजट बिगड़ रहा है, क्या कुछ उनका कहना रहा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हमने महिलाओं से बात की है तो महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो घर का बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो घर का बिगड़ता नजर आ रहा है। जो मौजूदा सैलरी में जो घर है वो नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो गृहिणियां हैं वो पूरी तरीके से जो घर का संचालन करती हैं, लगातार घर को चलाती हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जो घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो स्कूल की फीस इतनी महंगी है और ऊपर से जो बजट है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सैलरी में कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। महंगाई लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की जो स्थिति है वो कंप्रोमाइज की स्थिति बन रही है। जो चीज पहले 1 किलो लाते थे अब उसको कहीं ना कहीं 50% कम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो बजट है उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। यानी नितिन, एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह से लोगों के रोजगार पर असर पड़ा वो किसी से छुपा नहीं है, किस तरह से 2 साल से लोगों को समस्या हो रही है। और बार बार मैं इस बात पर इसलिए जोर देती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हो रही है तो मध्यम वर्ग को हो रही है, उनकी रोजगार पर असर पड़ा सीधा सीधा, क्योंकि निम्न वर्गीय परिवार जो है उनको सरकार मदद देती है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो है उन्हें अपना लालन पालन भी करना है, अपने घर को भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है। ऐसे में जैसा आपने बताया कि फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे एक बार फिर स्कूल जाने लगे हैं, तो एक वो समस्या। उसके बाद महंगाई की अगर हम बात करें तो जिस तरह से राशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई राशन में बढ़ रही है, जो गैस सिलेंडर है उनके दाम बढ़ रहे हैं और अब पीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में घर का गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो महंगाई है और महंगाई जिस तरीके से लगातार जो बढ़ी है उसकी वजह से जितने भी मध्य परिवार हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो परिवार है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो समस्या है वो लोगों को यही समस्या हो रही है कि जिस तरीके से जो रोजगार है तो रोजगार की वजह से काफी दिक्कत है लोगों को। अगर हम महंगाई की बात करें, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या अन्य चीजों के दाम कहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नितिन, मैं चाहूंगी कि अगर आपके आसपास लोग मौजूद हों तो प्लीज आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए। बिल्कुल, मैं बात करता हूँ लोगों से। तो जैसे हम लोगों से बात मैंने की भी है और मेरे साथ एक शख्स है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी है, क्या नाम है आपका? मेरा अश्वनी नाम है। एक चीज बताइए, जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, आप जो मौजूदा सैलरी में क्या आपका घर चल पा रहा है, क्या आप क्या काम करते हैं? आपको? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ फील्ड की। तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है भैया, पूछो मत ना। दूसरी से उधार लेके काम चलाना, 15-16 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों की फीस, पेट्रोल डीजल बढ़ती जा रही है, तो दूसरों से उधार ले लेके काम चलाना। तो पहले के मुकाबले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हर चीज डबल हो गई है। तो घर में फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो शिक्षा है या बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उसको लेकर किस तरीके से कंप्रोमाइज कर रहे हैं? बस कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ रहा है भैया। अभी ये मान लीजिए कि बच्चों की फीस का तो भरी ले गई है, ये कंडीशन चल रही है। स्कूलों से इतना प्रेशर आता है कि या तो फीस जमा करो। नितिन, इनसे पूछिए कि सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से समस्या अब ये बढ़ गई है, अगर ये अपने घर का जो है गुजर बसर करने के लिए बता रहे हैं कि 15-16 हजार तनख्वाह है, उस तनख्वाह में घर भी चलाना है, बाहर जाते हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं, घर आते हैं तो पीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ी हुई है, किस तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि महंगाई डबल हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है, बताइए जिस तरीके से जो लगातार जो महंगाई बढ़ी है उस पर जो घर पर है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ से महंगाई है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, तो किस तरीके से? बहुत बड़े पहले देखो भैया, हमारे यहाँ 2 किलो नॉर्मल से छोटी 2 किलो पोटास, अब इतनी महंगाई बढ़ गई, अब 1 किलो लेना पड़ रहा है। क्या राशन आधा कर दिया, 50% कर दिया, क्या करें? जो जरूरी चीज है बल्कि नहीं सुनी उन्हीं पर ही देश होना, ये कंडीशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं घरों की चीजों को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ 50% कर दिया है, जो लिमिटेड है कि भाई हाँ जी इसके बिना से दूध है, चाय है, किसके बिना नहीं चलेगा, हम ये मजबूरी। देखो, अगर मैं बात करूँ मौजूदा हालात में, जो हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, ऐसे हालातों में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई एक तो
फीस कम करें बच्चों की, स्कूलों की जो ये फीस बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है, इन पर कंट्रोल करें। पेट्रोल और डीजल से ही सब चीज बढ़ती जा रही है। तो कल तक ये कहता है कि जी हम क्या करें, टीचर से पेट्रोल डीजल ही बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इस चीज के में जा रहे हैं। दूध वाला भी ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, राशन महंगा हो गया, तो हम क्या। बिल्कुल, जनता का सवाल बिल्कुल ठीक है कि जनता का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो महंगाई को लेकर किसी दुकानदार से बात करते तो दुकानदार का साफ कहना यही होता है कि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, यानी नितिन की जरूरतों में तो कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई में इजाफा वैसा ही हो रहा है। महंगाई में दूर दूर तक कोई कमी नहीं है और लगता है कि महंगाई यूं ही बढ़ती जाएगी। लगातार हमारे साथ अजीत भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं जो ऑटो चालक या फिर टैक्सी चालक हैं, उनकी समस्या से रूबरू करा रहे हैं, किस तरह से उन्हें परेशानी है। अमित, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? अजीत, अगर आप भी लोगों से वहां पर बातचीत कर पाए तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सुनाइए कि किस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को बाहर। शायद अजीत तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आपने बात की अभी और जो मोटा मोटा सार निकल कर आया सामने वो ये कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोगों की आय कम है और ऐसे में अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है, अपने मन को मारना पड़ रहा है, कमाई है नहीं, कोरोना की मार है और ऐसे में ये सरकार का अत्याचार ही इसे कहेंगे, लोगों का खुद कहना है। तो ऐसे में न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों में भी हम देख पा रहे हैं कि यही हालात हैं। भारत की अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें निकल कर आती हैं उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि आम जन का जो जीवन है वो किस तरह से पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता से महंगाई को लेकर बात करते हैं तो कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं कि महंगाई तो इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है कि इसके लिए कहना भी दुश्वार है, क्योंकि कुछ लोग बोल भी नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफी परेशान नजर आती है। और अगर हम मिडिल क्लास की लोगों की बात करें तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। सबसे अहम ये चीज है क्योंकि जिस परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल की फीस और डीजल पेट्रोल की, अगर हम कन्वेंस की बात करें, जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन 10 से या 15 या 20 किलोमीटर अपने ऑफिस जाना करते हैं तो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रेट है वो लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से आम चीजें हैं, जो जनजीवन से जुड़ी चीजें हैं, उनके लगातार दाम बढ़े हैं। अगर हम किचन से संबंधित बात करें तो किचन में भी काफी इजाफा हुआ है, जिसको लेकर जो घर की गृहिणियां हैं वो लगातार कटौती करती नजर आ रही हैं। जब गृहिणियों से हमने बात की है तो कहीं ना कहीं कुछ गृहिणियां नाराज भी नजर आई हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है तो किसी तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से परिवार और बच्चों की जो मतलब परिवार का जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं हमें कटौती करनी पड़ रही है। स्कूल की बात करें, स्कूलों की जो फीस है लगातार जिस तरीके से बढ़ी है या लगातार जो बढ़ रही है तो उसको लेकर भी काफी परेशान है। अभिभावक की हम बात करें तो अभिभावकों का भी लगातार, हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई हैं जिस तरीके से कि लगातार जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो जब हमने गृहिणी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर भी हम कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो दैनिक चीज है, जो किचन में यूज होने वाली चीज है, या तो हम सब्जियों की बात करें या और अन्य चीजों की बात करें, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने पिछले दिनों में भी आपको खबरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिस तरीके से गर्मी में राहत में यूज होने वाला नींबू आसमान छू रहा है, उसके जो रेट है कहीं ना कहीं लगातार जनता के दांतों को खट्टा कर रहा है। जी, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा नितिन कि जिस तरह से लोगों को अपनी ज़रूरतों में कटौती करनी पड़ रही है, बच्चों की पढ़ाई में कटौती करनी पड़ रही है, किस लिहाज से हम कह रहे हैं, क्योंकि महंगी फीसें भरना अब माँ बाप के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। घर चलाएं, परिवार का पालन करें या महंगे स्कूलों की फीसें अदा करें, एक बड़ी समस्या है उनके सामने। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों से जो उनकी समस्याएं हैं वो हमारे संवाददाताओं ने समझने की कोशिश की। अजीत ने जाना कि किस तरह से जो ऑटो चालक हैं, जो कैब चालक हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि वो हड़ताल करेंगे, 2 दिन हड़ताल भी की गई
और उसके बाद उन्होंने खैर आगे इनिशिएटिव लेते हुए जनता की समस्याओं को समझा। उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है दिल्ली एनसीआर में लोगों को, तो उन्हें ये हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस तरह से ही जो दाम है वो बढ़ते जाएंगे तो हम फिर मजबूर होंगे हड़ताल करने के लिए। तो ऐसे में अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो ये कैब चालक, ऑटो चालक, ये जो ड्राइवर्स हैं जिन्हें सीएनजी के दाम बढ़ने से झटका लग रहा है, उनकी जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और अगर वो परेशान होंगे तो सोचिए जरा, जो रोजाना ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनकी परेशानी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ पीएनजी के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे पूरी तरह से परिवार को चलाने वाली गृहिणी, उसका बजट टोटली बिगड़ गया है। सभी की समस्याओं को आपने सुना और ऐसे में अब सवाल ये उठता है, ये जो जनता से जुड़ा मुद्दा हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, महंगाई एक बड़ी परेशानी जिसके लिए बार बार सरकारें कहती हैं कि समाधान करेंगे आपकी परेशानी का, वो होता नजर नहीं आ रहा है। और सवाल वही है कि आखिर ये महंगाई कब खत्म होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।